तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं ड्रैगन ज़मीन पर लैंड कर चुका होता है। मेन कैरेक्टर ली जोंजी की टांग को पकड़ते हुए ड्रैगन के साइड में लटक रहा होता है। वो चिल्लाते हुए लुओ को कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम जंग लेडी को मारना चाहते हो? लुओ उसे घूरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरा फायर ड्रैगन बहुत चिड़चिड़ा है, इसलिए जब हम उतरे तो वह थोड़ा रूड था। लेकिन ली परिवार में सदस्य के रूप में आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके शरीर को छूने की? ये सुनकर ली जोंजी उसे गाली देते हुए ज़मीन पर पटक देती है। इसकी वजह से मेन कैरेक्टर सीधा ज़मीन पर जाकर गिरता है। फिर ली जोंजी लुओ को कहती है, नौकर रू ने अभी ड्रैगन टेम अकादमी में दाखिला लिया है। इसके ड्रैगन लिंक का अभिषेक लेना बाकी है। मास्टर लुओ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लुओ ड्रैगन से नीचे उतर जाता है और मेन कैरेक्टर को कहता है, ड्रैगन मास्टर बनने से पहले इस जंगली भूमि में कदम रखना आपके लिए बहादुरी की बात है। मेन कैरेक्टर उसकी ये बात सुनते हुए उससे चिढ़ते हुए कहता है, ये आदमी मुझे हर तरह से उकसाने की कोशिश कर रहा है। खैर, खुशकिस्मत से मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। फिर वो ली जोंजी के पास जाते हुए उससे कहता है, तो ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी स्टेट है। फिर वो अपने मन में कहता है, ऐसा कहा जाता है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी स्टेट एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन के शरीर से बनाया गया है। अब जब मैंने इसे देख लिया है तो वाकई इसका नाम इसके काम से मेल खाता है। अगले ही सीन हमें एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी स्टेट दिखाई जाती है। हमें ली फैमिली का कोड दिखा, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सही है कि वो वापस आ चुकी है। हम एक कप को नीचे गिरकर टूटते हुए देखते हैं, जिसका एक टुकड़ा जाकर ली जोंजी के गाल पर लगता है, जिसकी वजह से ली जोंजी के गाल से ब्लड निकलने लगता है। इस इंसान ने वो कप फेंका होता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, जो कि ली फैमिली का हेड है, जिसका नाम ली जोंग है। और हमें उसी की साइड में एक औरत खड़ी दिखाई जाती है, जिसका नाम कॉन्ग टोंग है, और वो ली फैमिली की हाउस की लेडी है। ली जोंजी से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी तो तुम इस एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी की रक्षा कैसे कर सकती हो? इसमें हर तरफ परेशानियां ही है। उसको ऐसे कहता देख लुओ उसे घबराते हुए कहता है, माई लॉर्ड, मैंने तो पहले ही शहर को जला के खाक कर दिया है, फिर ये घटना इतनी जल्दी एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी स्टेट तक कैसे पहुंच गई? उसको ऐसे बीच में बोलता देख ली जोंग उसे घूरते हुए कहता है, बकवास बंद करो, ये तुम्हारी बारी नहीं है। ली जोंग लुओ को अपनी पावर से घुटनों के बल नीचे गिरा देता है। फैमिली हेड के पास वो खड़ी हुई औरत स्माइल करते हुए ली जोंजी की तरफ देखते हुए उसे कहती है, चाहे जो भी हो, ली जोंजी ने हमारे शहर के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की। भले ही अब उसकी प्रतिष्ठा धुंधली हो गई हो, लेकिन कमान संभालने की उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है। ली जोंग कहता है, इसके अलावा और क्या कहने लायक है कि उसके अधीन सैनिकों को भी उसके साथ ही ये शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी। आपकी सेना को यहाँ से हटाकर अलग अलग शहरों में तैनात किया जाएगा, ताकि वह अपनी ड्यूटी जारी रख सके, क्योंकि पर्शिचारम में जंग का माहौल खुल चुका है। मैं तुम्हारी बहन नान लिंगशा को अब अगला सक्सेसर घोषित करता हूँ और तुम्हें महल में बंद कर दिया जाएगा और किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। फिर वो लुओ शाओ की तरफ घूरते हुए देखता है और उसका नाम लेते हुए उसे बुलाता है। लुओ घबराते हुए उसे कहता है, माय लॉर्ड, ये गलती मेरी है और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर ली जोंग उसे कहता है, हाँ, क्या तुम्हारा ड्रैगन एक गोल्डेड फायर ड्रैगन है? लुओ उसे हाँ में जवाब देता है। ली जोंग स्माइल करते हुए उसे कहता है, जब आपने ली परिवार छोड़ा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ऐसे सौभाग्यपूर्ण अनुभवों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपने अच्छा काम किया और उन भटके हुए लोगों को दिखा दिया कि हमारे ली परिवार को कुचला नहीं जा सकता। अब तुम मेरे साथ आ जाओ। ये सोने जैसे चमकने वाले पंखों वाला आग का ड्रैगन बेहद शक्तिशाली और कीमती है, मगर इसे पालने और बढ़ाने के लिए बहुत सारे साधनों और एक कुशल मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और इसे सही राह दिखाने के लिए एक महान मास्टर चाहिए। अगर तुम्हारी वफादारी सच्ची है तो मैं तुम्हें एक सुनहरा भविष्य देने का वादा करता हूँ। ये सुनकर लुओ शाओ बहुत खुश हो जाता है और उसके सामने झुकते हुए उसे कहता है, आपका बहुत शुक्रिया माय लॉर्ड। और उसके बाद ली जोंग और वो लेडी वहाँ से चले जाते हैं। मेन कैरेक्टर अपनी तरफ उंगल करते हुए उन्हें कहता है, क्या मैं जाऊँ? क्या तुम सब मुझे नहीं देख सकते? लुओ याओ ली जोंजी की तरफ देखकर कहता है,
मिस जॉन्जी, इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे क्या सोचते हैं। मैं ली परिवार का एक साथी बनने की पूरी कोशिश करूंगा और आपके पिता को मुझसे शादी करने के लिए और आपके पिता को मिस जॉन्जी से मुझसे विवाह करने के लिए राजी करने की हर संभावित कोशिश करूंगा। और फिर वो ली जॉन्जी के पास जाकर उसे कहता है, मैं लुओ जाओ वास्तव में मिस जॉन्जी की बहुत परवाह करता हूँ। आपको तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बस लुओ जाओ की वफादारी और भावनाओं को समझे। इन सभी सीनों में मेन कैरेक्टर को इन्होंने अनदेखा कर दिया है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, अरे भाई मैं भी हूँ, इधर कोई मेरी तरफ भी तो देख लो। फिर लुओ वहाँ से जाते हुए ली जॉन्जी को कहता है, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर ली जॉन्जी के पास जाकर उसे कहता है, तुम्हारे चेहरे से अभी भी खून बह रहा है, इसे लो और पहुँच लो। ली जॉन्जी उससे कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उससे वहाँ से ऐसे जाता देख मेन कैरेक्टर से चुपचाप घूरता रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है ली फैमिली गेस्ट हाउस पर, जहाँ मेन कैरेक्टर आराम फरमा रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, हालांकि वो मुझसे नाराज नहीं है, अब वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। मुझे ली परिवार के घर पर बिना कुछ खाए पिए रहने में बहुत शर्मा रही है। बेहतर होगा कि मैं अस्थायी तौर पर काम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लूँ। से अच्छा यही होगा कि शहतूत के पेड़ लगा दूं, वरना अगर जगने के बाद वेक्की को खाना नहीं मिला तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। छोटे वेक्की की बात करें तो उसे सांस लेने के लिए बाहर आए हुए कई दिन हो गए और उसने अपनी प्रतिमा को दायरे में ही रखने का फैसला किया है। क्या वह शीत निद्रा की तैयारी कर रहा है? क्या मुझे उसे जाकर देखना चाहिए? चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। फिर वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने स्पिरिट डोमेन के अंदर चला जाता है। और गाइस मैं आपको बता देता हूँ, ये वो जगह है जहाँ ड्रैगन मास्टर अपने टेम किए गए हुए ड्रैगन को स्टोर कर रख सकते हैं। जब मेन कैरेक्टर अपने स्पिरिट डोमेन के अंदर जाता है तो उसे अपने सामने का आइस कोकुन दिखाई देता है। वो उसे टच करते हुए अपने मन में कहता है, अजीब बात है जहाँ अतिरिक्त बर्फ का कोकुन क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर उस कोकुन को टच करता है, कोकुन पर क्रैक आने लगता है। फिर वो उस क्रैक के अंदर देखते हुए कहता है, तो ये साइन होता है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है, वल्जियाई जल्दी ही वापस आ जाएगा ड्रैगन थ्रोन के लिए। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि हम जल्द ही फिर से पहले की तरह हवा में आज़ादी से उड़ने में सक्षम हो जाएंगे। फिर वो हंसते हुए कहता है, अफसोस की बात है कि मैं असली ड्रैगन मास्टर नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें ऐसा नहीं बनने देता। चिंता मत करो वेक्की, मैं तुम्हारे रिग्रेशन की मिस्ट्री को फिगर आउट करूँगा, यानी कि तुम्हारे बारे में पता लगाऊंगा और आपको मजबूत बनने में मदद करूँगा। मैं शिखर पर पहुँच जाऊँगा और बनूँगा सच्चा ड्रैगन मास्टर। फिर वो ली जॉन्जी के बारे में सोचते हुए कहता है, और मैं भी उसके लिए जीवन भर अपमान का पात्र नहीं बनना चाहता। मुझे वो तिजोरी हर हाल में ढूंढनी होगी और मैं अपनी ज़िंदगी भर किसी के लिए शर्म का कारण नहीं बनना चाहता, क्योंकि हाँ प्यूपेशन स्टेज को पार करने के लिए जहाँ जगह मौजूद है, लेकिन मैं अतिरिक्त ड्रैगन सिटी के रहस्यों से वाकिफ़ नहीं हूँ। फिर रूम के बाहर कोई आते हुए उसे कहता है, सर क्या आप सो रहे हैं? वो जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलने जाता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो उसे कहती है, मैं शुआंग आर हूँ, मालकिन की दासी हूँ, जिन्होंने मुझे लीचुआन में ड्रैगन टेम अकादमी में प्रवेश के लिए आपको ये फारिश पत्र देने के लिए कहा है। मेन कैरेक्टर उससे वो पत्र लेते हुए उसे कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस शियांग। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या वो ड्रैगन मास्टर की पहचान असली बनाने की कोशिश कर रही है? क्या लुओ जियाओ बाद में इस मामले की जांच करेगा? अकादमी सचमुच जाने के लिए एक अच्छी जगह है। ठीक है, चलो अकादमी चलते हैं। शुआंगार उसे रोकते हुए कहती है, ध्यान रखना एक बार रिपोर्ट दर्ज होगी तो पीछे हटना मुमकिन नहीं है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना, कहीं कोई बेहतरीन मौका हाथ से ना छूट जाए। अगले ही सीन हम ड्रैगन टेमर्स अकादमी लीचुआन दिखाई जाती है। उसके बाहर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो मेन कैरेक्टर को कहती है, ये लीचुआन की ड्रैगन टेम अकादमी है, ये सचमुच एक शानदार जगह है, क्या आप भी अकादमी देखने आए हैं? मेन कैरेक्टर थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखकर उसे कहता है, नहीं, मैं जहाँ एडमिशन लेने के लिए आया हूँ। फिर हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है, उसका नाम फैंग कसन है और
उस लड़की के आदमी के बाहर एक आड़ू बेचने की दुकान है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है और मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए उसे कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैं ये नहीं कह सकती कि तुम सचमुच पागल हो। उसकी ये बात सुनकर मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को मीते हुए उसे कहता है, मैं पागल नहीं हूँ। छोटी लड़की, तुम इतनी मतलबी क्यों हो? फिर वो उसे कहती है, तुम इतने साधारण दिखते हो, तुम्हारे पास कोई भी आत्मा नहीं है और तुम इतने मूर्ख हो। ड्रैगन अकादमी का सिस्टम इतना लोअर कैसे हो गया? वो इतने बेकार लोगों को एडमिशन कब से देने लगी? उसकी ये बात सुनकर मेन कैरेक्टर उसे कहता है, चलो फिर एक शर्त लगाते हैं, मैं अभी अंदर जाऊंगा और कॉपर गेट पर खड़े वो आदमी मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अगर मैं अंदर चला गया तो तुम्हें मुझे ये आड़ू की टोकरी फ्री में देनी पड़ेगी। फैंग उसे कहती है, अगर ये शर्त मैं जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा? मेन कैरेक्टर उसे जवाब देते हुए उसे कहता है, मैं तुमसे ये सारा आड़ू खरीद लूँगा। फैंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरे सारे आड़ू खरीद सकते हो। फिर वो अकादमी के अंदर जाने लगता है। मेन कैरेक्टर गेट पर खड़े उस व्यक्ति को कहता है, व्यक्ति को लेटर दिखाते हुए उसे कहता है, मैं जहाँ एडमिशन लेने आया हूँ, ये मेरा एडमिशन लेटर है। वो व्यक्ति उससे लेटर लेते हुए उसे कहता है, ठीक है, आगे जाओ और अपना अकादमी प्रतिगीत ले लो, फिर थोड़ी देर किनारे पर इंतजार करो। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते उस लड़की को आवाज़ लगाते हुए उसे कहता है, अरे देखो मैं आ रहा हूँ। हम उस लड़की को देखते हैं जो एक आंटी को कह रही होती है, बहन इससे कम तो हो ही नहीं सकता, मेरे आड़ू तो देखो हर एक कितना अच्छा लग रहा है। वो उस आंटी को बहन कहती है, जिसकी वजह से वो आंटी ब्लश करने लगती है। मेन कैरेक्टर उसे ऐसा करते देख चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, अरे ये तो हारने से भी बदतर है। फिर वो आदमी के अंदर चला जाता है। अगले ही पल हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है। उस ड्रैगन के आगे एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो कहता है कि हमारे पास अब बहुत सारे लोग हो चुके हैं, चलो चलते हैं। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उस ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है। उसके साथ हमें दो और न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। जो सबके आगे बैठा है उसका नाम नानजी है और दूसरे नंबर पर बैठा हुआ लड़का है, उसका नाम ली शाओ जंग है। और उनके आगे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो कि ली शाओ के गांव से है। और उनमें से एक व्यक्ति उसे कहता है, ली शाओ आप हमारे गांव की एक आशा है, चाहे कुछ भी हो आपको ड्रैगन मास्टर बनना ही होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सफल नहीं हुए, बस गांव के गुनर में वापस आ जाना। यदि गांव और भेड़ों का प्रजनन नहीं कराया गया तो, और दूध के बिना छोटे मेमने और बछड़े सर्दियों में जीवित नहीं रह पाएंगे। यह सुनकर ली शाओ बहुत एम्बैरेस हो जाता है और अपने चेहरे को ढक लेता है। फिर वो व्यक्ति कहता है, याद रखें कि वीकेंड का बैग अपने क्लासमेट के साथ साझा करें, क्योंकि यदि आप उस स्थान से परिचित नहीं हो तो वे आपको परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और ली शाओ एम्बैरेस होते हुए उसे कहता है, मुझे सब पता है अंकल हुआ, कृपया आप वापस चले जाएं। फिर वो मेन कैरेक्टर की तरफ देखकर उसे कहता है, क्या आप भी नए हैं? मैं ली शाओ जाऊँ हूँ, आपका नाम क्या है? फिर हमें मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है और आगे हम अब मेन कैरेक्टर को उसके नाम से ही बुलाएंगे। उसका नाम यू मिगलांग है। फिर ली शाओ नानजी की तरफ देखकर उससे कहता है, तुम्हारा क्या नाम है? वो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। फिर हम उसी एल्डर को देखते हैं जो चिल्लाते उन तीनों को कहता है, आप तीनों देर से आए हैं, भले ही आपने लंबी यात्रा की हो, आपको पहले ही निकाल दिया जाना चाहिए था। यदि आप अब ड्रैगन स्टोरेज हॉल में जाते हैं तो आप केवल बचे हुए ड्रैगन लिंक को ही चुन सकते हैं, जो दूसरों दोबारा नहीं चुने गए। फिर हमें उन तीनों की शक्ल दिखाई जाती है जैसे उन्हें ये बात सुनकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। अगले ही पल हमें ड्रैगन स्टोरेज हॉल दिखाया जाता है, जहां वो एल्डर अपनी सीट पर जाकर बैठते हुए उन्हें कहता है, इनमें से किसी को भी चुन सकते हो। फिर वो हवासी लेते हुए उन्हें कहता है, आओ और मेरे साथ रजिस्टर करो और अपनी शाह बनाओ और स्पिरिट का प्रकाश तुम्हारा होगा। फिर हमें ड्रैगन के पंखों वाली चिड़िया दिखाई जाती हैं और वहाँ वेड गिलहरी जैसे बहुत सारे जानवर दिखाए जाते हैं। मिगलांग के आगे खड़ा हुआ लड़का कहता है, वाह, जहाँ बहुत सारे स्पिरिट लिंग हैं, मुझे किसे चुनना चाहिए? नानजी उसे कहता है, आप लोग अपनी स्पिरिट चुनने के बारे में बहुत गंभीर हो। एक असली ड्रैगन हजारों स्पिरिट लिंग के बीच में भी मौजूद नहीं हो सकता। हाँ, आपको एक चुनने का अवसर केवल आपको अकादमी का छात्र बनने की आशा की एक किरण देने के लिए दिया गया है।
बस इनमें से किसी को भी चुन लो, इतना जिद्दी मत बनो। अगर आपके पास जहाँ कूड़ा बेचने का समय है तो आप अपनी आत्मा को जगाने के लिए और भी ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। मिगलांग को किसी बीस्ट के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो पीछे को देखने लगता है और उसकी नज़र एक सिल्क बॉम्ब पर पड़ती है। उसी के आगे हमें 3 भेड़ियों के बच्चे दिखाए जाते हैं, जिसमें से 2 मीट के पीस के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और उनके पास ही में हमें एक मगरमच्छ का बच्चा दिखाया जाता है, जो जल्दी से जाकर उस सिल्क बॉम्ब को अपने मुंह से पकड़ लेता है। फिर हम उन भेड़ियों के बच्चों को देखते हैं जो उसे ऐसा करते देख उसे घूरने लगते हैं और उसे अपने पंजों के नीचे दबोच देते हैं। उन्हें ऐसा करता देख मिगलांग अपने मन में कहता है, ये बुली करने वाले बदमाश जहाँ भी है। वो जल्दी से जाकर उस लिटिल क्रैको को उठा लेता है और उसे कहता है, तुम लिटिल क्रैको अब से मेरे साथ रहोगे। उसकी ये बात सुनकर लिटिल क्रैको उसके मुंह पर मूत देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मिगलांग चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है, इस पर कोई शक नहीं है कि बाकी सारे बीज तुम पर ठोस क्यों जमा रहे हैं। तुम सचमुच में एक मूर्ख हो। फिर उसे उस दद्दू की बात याद आती है जिसने कहा था कि हाल के महीने में ऐसी हवाएं फैल रही हैं कि युवा आत्माएं रेशम के कीड़ों को खाना पसंद करती हैं। इसलिए अगर रेशम के कीड़ों को खाने वाली कोई युवा आत्मा दिखाई दी तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाना चाहिए और उसके ड्रैगन में बदल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर वो कहता है, और इस मगरमच्छ के सिर पर एक सख्त हड्डी है, जैसे ड्रैगन का छिपा हुआ सिंह हो। बस इतना ही मैं इसे बर्दाश्त कर लूँगा। फिर वो उसकी तरफ घूर कर देखते हुए उसे कहता है, मैं एक प्रोफेशनल सिल्क वॉर्म ब्रीडर हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपको ड्रैगन में बदल सकता हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि मैं आपको बहुत सारे खाने के लिए रेशम के कीड़े दे सकता हूँ। लो, तुम एक और खा सकते हो। क्या तुम मेरा स्पिरिचुअल बीस्ट बनना चाहते हो? उसकी ये बात सुनकर लिटिल क्रैको की जुबान बाहर आ जाती है। वो जोर जोर से सिर को हिलाने लगता है। फिर मिगलांग अपनी उंगली पर कट लगाकर अपने ब्लड को उसके माथे पर डाल देता है और उसके साथ सोल बेंडिंग करने लगता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एकोमोडेशन एरिया दिखाया जाता है जहाँ मिगलांग एक खड्डे को खोद रहा होता है। वो लिटिल क्रैको को कहता है, खैर वह छोटा तालाब कैसा है और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर हम लिटिल क्रैको को देखते हैं जो उस तालाब में बहुत मस्ती कर रहा होता है। मिगलांग वहाँ से जाते हुए उसे कहता है, जाओ और मज़े करो, मैं नहाने जा रहा हूँ। फिर हम मिगलांग को देखते हैं जो नंग वस्त्र होकर गर्म पानी के से बड़े टब में आराम से बैठ जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिगलांग दुर्हाटे काटते हुए बड़े आराम से सो रहा होता है। लिटिल क्रैको उसके मुंह पर कूदते हुए नीचे उतर जाता है और मिगलांग चिल्लाते हुए उठ जाता है और हम लिटिल क्रैको को देखते हैं जो पुशअप लगा रहा होता है। उसे देखकर मुझे खुद पर धिक्कार आ रहा है कि साला मुझसे अच्छा तुझे ही है। फिर हम मिगलांग को देखते हैं जो उसकी तरफ उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहता है और उसे सिल्क का कीड़ा देते हुए उसे कहता है, तो तुम्हें ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड में सिल्क का कीड़ा देता हूँ। उस कीड़े को देखकर लिटिल क्रैको के मुंह से लाल टपकने लगती है। मिगलांग उसे कहता है, आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग के लिए एक अच्छी प्लेस पर लेकर जाऊंगा। उसके बाद मिगलांग अपने घर से बाहर आ जाता है और उसके सामने 4 लड़के आपस में ली जॉन्जी और उसकी बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, तुम लोगों ने उसे अभी तक प्रत्याश रूप से नहीं देखा है, तुम लोगों ने उसे अभी तक अच्छे से नहीं देखा है। वह परी जैसी सुंदर है, लेकिन सच में हे भगवान, उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करना पड़ा। मैंने सुना है कि वह एक बुढ़ा भिखारी है, लेकिन मैंने सुना है कि वह एक युवा आवारा था। आप लोग क्या जानते हैं, उत्तर जैसी जगह जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ वह परी की तरह खूबसूरत है, हर कोई उसका स्वाद लेने के लिए बेताब है। फिर उनमें से एक लड़का चिल्लाते हुए उन्हें कहता है, इस बारे में बात करना बंद करो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया इसके बारे में बात मत करो। वाह मेरी मास्टर है, इस घटिया विषय पर बात करना बंद करो। मिगलांग उन सब की बात सुनकर अपने मन में कहता है, अफवाहें और भी घटिया होती जा रही हैं। फिर अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। मिगलांग एक नदी के पास आग लगाकर बैठ जाता है और लिटिल क्रैको को नदी में छोड़ते हुए उसे कहता है, अरे तुम एक मगरमच्छ हो और तुम्हें ग्रुप पसंद नहीं है। फिर हम लिटिल क्रैको को देखते हैं जो लेफ्ट राइट मूव करते हुए आगे जाने लगता है और उसे ऐसा करते देख मिगलांग उसे कहता है, तुम बहुत बढ़िया मूव कर रहे हो।
और अगले ही पल लिटिल क्रैको बड़ी तेज़ी से आगे जाने लगता है। उसे देखकर मिगलान घबराते हुए उसे कहता है, ओह तुम ज़्यादा शेर मत बनो, वापस आ जाओ। फिर वो जल्दी से नदी में कूद जाता है और उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर वो उसे कहता है, अगली बार इतनी शैतानी नहीं करना लिटिल क्रैको। लिटिल क्रैको मिगलान की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है और मिगलान ने जिस टहनी को पकड़ा होता है वो टूट जाती है। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इसके आगे की स्टोरी अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। जहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।